नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लाल किले के सामने जो हमला हुआ है उसके बाद से उसमें कई अपडेट सामने आए हैं। जो i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था, उसका डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। कंफर्म हो चुका है कि वही डॉक्टर उमर है जिसकी कार में ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से 12 लोग मारे गए थे और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। टेरर मॉड्यूल में मल्टीपल अटैक्स का प्लान था, ये भी आइडेंटिफाई किया गया है। हालांकि कई ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो जो अटैक हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो जल्दबाजी में किया गया था। यानी कि जो इन लोगों का प्लान था, जो तमाम लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, जो उमर क्योंकि उसमें मारा गया है, तो इन लोगों का, सभी लोगों का प्लान था मल्टीपल अटैक्स करने का। और काफी वक्त से इस पूरे अटैक की प्लानिंग भी की जा रही थी, ये भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। 3 गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है। एक वो कार है जो i20 जो जिसमें ब्लास्ट होता है, दूसरी कार है रेड कलर की इको स्पोर्ट, इसके अलावा तीसरी कार है ब्रेजा। ये 3 कार हैं जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनमें भी विस्फोटक सामग्री होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, लेकिन इनकी जांच की जा रही है। जो कार बरामद हुई है लाल रंग की, उसकी जांच की जा रही है। ब्रेजा अभी भी बरामद नहीं की गई है, उस पर ढूंढने के लिए करीब 5-6 टीम्स लगी हुई हैं। उसे जल्द से जल्द उस गाड़ी को भी डिटेन कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो तमाम लोग थे, ये जो डॉक्टर मॉड्यूल था जिसके लोग पकड़े जा चुके हैं, इन तमाम लोगों का जो प्लान था, जो मकसद था, वो ये बताया जा रहा है कि अयोध्या को भी ये लोग टारगेट कर रहे थे। 25 नवंबर को जो राम मंदिर में ध्वजारोहण होने वाला है, उसको भी शायद ये लोग प्लानिंग कर रहे थे वहां पर टारगेट करने के लिए। जो 26/11 जैसा हमला मुंबई में हुआ था, उस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में भी शायद कुछ प्लान करने का इन लोगों ने प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो जाती है। तो ये पूरा जो मामला है, जो दिवाली पर भी इन लोगों को अटैक करने की इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो जाता है। फिर अयोध्या को भी टारगेट करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उससे पहले तमाम लोग पकड़े जाते हैं। जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो जो डॉक्टर उमर है वो उस गाड़ी में मौजूद होता है जिसमें विस्फोटक सामग्री लगी हुई थी, लेकिन वो अंत में ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग भी मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ा नेक्सस था। जो तमाम लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं वो कई जगह से अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है अल फला यूनिवर्सिटी, चाहे वो सहारनपुर है। ये वो तमाम जगह हैं जहाँ से इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। और सबका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से पुलिस इन तक पहुंच पाई है। जो तमाम लोगों को दबोचा जा रहा है, उसके बाद से जो इनके लिंक्स हैं वो जम्मू कश्मीर तक भी फैले हुए हैं। तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ तक इनके लिंक्स फैले हुए हैं, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, इंडिया गेट और कई ऐसी धार्मिक जगहों को टारगेट करने का प्लान किया जा रहा था, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और ये जो डॉक्टर उमर है, इसका कनेक्शन टर्की से भी बताया जा रहा है। टर्की में हैंडलर है, उससे ये संपर्क में था और ये टर्की गया भी था उस हैंडलर से मिलने के लिए। इसके अलावा उमर टर्की बेस्ड हैंडलर उकासा के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा था। उकासा, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोड नेम हो सकता है शख्स का जिसके इंस्ट्रक्शंस पर ये डॉक्टर उमर जो काम कर रहा था, जिसकी वजह से लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, ये उसके संपर्क में था। डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए पुलिस इन तमाम लोगों तक पहुंच जाती है। यूनियन कैबिनेट का कहना है कि लाल किले के सामने एक हीनियस टेरर अटैक हुआ है। मल्टीपल टारगेट्स, लार्ज स्केल पर ये टारगेट्स थे जिनको हमारे पुलिस ने, एटीएस ने मिलकर तमाम प्लानिंग्स को फेल किया, तमाम लोगों को पकड़ा है। अब बात करते हैं एक नए नाम की, जिसका नाम है निसार उल हसन। श्रीनगर के SHMS हॉस्पिटल का डॉक्टर है। अब इस डॉक्टर के टेरर लिंक्स बताए जा रहे हैं। इसने भी अल्फला यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। ये की सस्पेक्ट है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि प्राइम मोटिवेटर हो सकता है डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर मॉड्यूल बनाया गया है उसका ये मास्टरमाइंड हो सकता है कि इसी ने वो पूरा मॉड्यूल तैयार किया है कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्टर्स को ये लोग रिक्रूट करेंगे, कहाँ कहाँ पर उन्हें प्लांट किया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं उसमें इस शख्स का भी नाम सामने आ रहा है। 2023 में इसे हॉस्पिटल से डिसमिस कर दिया गया था। इसके जो लिंक्स बताए जा रहे थे वो देश की सिक्योरिटी के विरुद्ध थे। जो इसके लिंक्स थे वो टेरर लिंक्स थे, जिसकी वजह से इसे डिसमिस कर दिया जाता है। अब जब मंडे को दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद से ये शख्स गायब है। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहां पर है।
लिंक इसके टेरर लिंक्स बताए जा रहे हैं। की सस्पेक्ट है, इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जो वाइट कॉलर मॉड्यूल है, जो डॉक्टर मॉड्यूल है, वो इसी का तैयार किया हो सकता है। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन की बात करें तो जो डायरीज बरामद की गई हैं रूम नंबर 13 और रूम नंबर 4 से, ये रूम है उसके जो मुजम्मिल है जिसका कमरा रूम नंबर 14 है, उसके रूम से डायरीज भी बरामद की गई है। रूम नंबर 4 उमर का था, जो जिसने ब्लास्ट किया था, जो मारा जा चुका है। इसके अलावा जो डायरी बरामद की गई है उसमें कोडेड रेफरेंसेस थे, कई लोगों के नाम है, नंबर्स हैं जिनसे भरी हुई थी, और उस डायरी से पता लगता है कि 2 साल से प्लानिंग चल रही थी कुछ ना कुछ बड़ा धमाका देश में करने के लिए, जो उस डायरी से पता चलता है। हालांकि उसकी और भी जांच लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी चल रही है, क्योंकि लगातार ये नाम भी सामने आ रहे हैं और लगातार जो कनेक्शंस हैं वो डॉक्टर से ही जुड़े हुए आ रहे हैं। तो यही नाम क्यों सामने आ रहे हैं, यही डॉक्टर्स क्यों सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इनके जो और लोग हैं वो पुलवामा से भी हिरासत में लिए जा रहे हैं। जो कार का एक ट्रेल है वो पूरा वहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कार खरीदी गई थी, फिर जिसको बेची गई, फिर जिसको बेची गई, तो पूरा जो ट्रेल है वो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जुड़ा हुआ है। इनके फंडिंग्स, लॉजिस्टिक्स, फॉरेन टाई अप्स, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की जांच की जा रही है। इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच की जा रही है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से पुलिस लगातार उन तक पहुंच रही है। सहारनपुर, पुलवामा, फरीदाबाद, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, लखनऊ, इन तमाम जगहों से इनके कनेक्शंस बताए जा रहे हैं और जहां से लोगों की गिरफ्तारी भी हाल फिलहाल में हो रही है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वो आपको बताते हैं। तो पहला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके पास से विस्फोटक चीजें मिली थी। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी, 2900 किलो विस्फोटक सामग्री इसके पास से बरामद की गई थी। दूसरा नाम है डॉक्टर आदिल राठर, जो सहारनपुर से अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से AK-47 मिली थी और जैश ए मोहम्मद का जो पोस्टर था वो, जिससे पूरी कहानी शुरू होती है, उससे इसका नाम जुड़ा हुआ है। टेलीग्राम रेडिकलाइजेशन इसने किया था, टेलीग्राम पर मैसेजेस भेजना, है तमाम चीजें करना, इससे इसका नाम जुड़ा हुआ था। तीसरा नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये वो महिला है जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग हेड है। लखनऊ, फरीदाबाद में इसकी जड़ थी, 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे, इसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। चौथा नाम है डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला, ये सहयोगी है, पुलवामा से इसे अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है उस उमर का दोस्त है जिसने उस गाड़ी में ब्लास्ट किया था। अगला नाम है मौलवी इरफान अहमद, ये वो शख्स है जो रिक्रूट करता है लोगों को, डॉक्टर्स को खास करके, क्योंकि ये जो पूरा मॉड्यूल है वो वाइट कॉलर मॉड्यूल है। इसको शोपियां से अरेस्ट किया गया है, युवाओं की भर्ती यही शख्स करता है। अगला नाम है जमीर अहमद, जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, गांदरबल से इसे अरेस्ट किया गया है। विस्फोटक ट्रांसपोर्ट के जरिए ये लोग विस्फोटक सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक का काम इसका है। अगला नाम है तारिक अहमद डार, जो टिपर ड्राइवर है, पुलवामा से अरेस्ट किया गया है और 38 साल का ये सहयोगी है। अगला नाम है आमिर राशिद मीर, ये संदिग्ध बताया जा रहा है, पुलवामा से इसे अरेस्ट किया गया है। अगला नाम है उमर राशिद मीर, ये भी संदिग्ध है, पुलवामा से अरेस्ट किया गया है, आमिर का भाई है। इसके अलावा नाम है तारिक मलिक, ये कार डीलर है, पुलवामा से इसे अरेस्ट किया गया है। यही वो शख्स है जिसने I-20 कार बेची थी जिसमें विस्फोट होता है। अगला नाम है सुलेमान और सोहेल, ये लोग गुजरात से अरेस्ट किए जाते हैं, ATS ने इसे पकड़ा है। अगला नाम है हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, जो फरीदाबाद से इसको अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से विस्फोटक सामान बरामद किया गया था। ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम नाम हैं जिनको अरेस्ट किया जा चुका है। इनके जो कनेक्शंस हैं वो तमाम कनेक्शन टेरर लिंक्स हैं और फरीदाबाद, सहारनपुर, पुलवामा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, लखनऊ, इन तमाम जगहों से इनको अरेस्ट किया गया है और इन लोगों से लगातार पूछताछ की जाएगी। इसमें जो अहम नाम है वो मुजम्मिल का नाम है, शाहीन का नाम है, उमर का नाम है और तमाम ऐसे नाम हैं, सुलेमान, सोहेल, तारिक मलिक, ये वो तमाम नाम हैं जो इस पूरे कहानी से जुड़े हैं, पूरी टाइमलाइन इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और इन्हीं की पूछताछ होने के कारण अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको अरेस्ट किया जा रहा है। पुलवामा से सबसे ज्यादा अरेस्टिंग की गई है, जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में लगातार नए नए डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं।
यही वो नाम क्यों है जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, यही वो लोग क्यों हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है देश की सुरक्षा के लिए, ये अहम सवाल है। देश की सुरक्षा के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि लगातार एटीएस अपना काम कर रही है और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। उनके घरों में घुस घुस कर लगातार छापेमारी की जा रही है कि कुछ भी संदिग्ध मिलता है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है।